हेलो फ्रेंड्स, मेरे गार्डनिंग के दीवानों, आप सभी कैसे हैं। आज मैं जिस प्लांट के बारे में आपको बता रही हूँ उसे अपराजिता कहते हैं। इसके कई नाम हैं, जैसे नीलकंठ, विष्णुकांता, शंखपुष्प आदि। इन सभी नामों के नाम से ये जाना जाता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका उपयोग कई दवाइयों में किया जाता है। इससे ब्लू टी भी बनाई जाती है, जो पेट को कम करने और फिटनेस के लिए काम में आती है। वास्तु के हिसाब से यह प्लांट बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है जिसके घर में अपराजिता का प्लांट होता है उसको कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर सकता है। शंख जैसे इसके फूल होते हैं, शंख की आकृति ये इसके फूल होते हैं जो बहुत ही सुंदर होते हैं। ये 4 कलरों में इंडिया में पाया जाता है, ब्लू, वाइट, पिंक और पर्पल। ज़्यादातर घरों में ब्लू और वाइट ही मिलता है। ब्लू टी बनाई जाती है वो केवल ब्लू फूलों से ही बनाई जा सकती है। और आप भी ध्यान रखिए कि ब्लू टी केवल ब्लू फूलों से ही बने। इसके फूलों में कोई खुशबू नहीं होती है। इसकी जो शेप होती है वो शंखनुमा होती है, जो बड़े ही सुंदर लगते हैं। खुशबू ना होने के बाद में भी बड़े सुंदर लगते हैं फूल। आप अपराजिता प्लांट को कोई से भी शेप में बना सकते हैं। ये क्योंकि क्रीपर प्लांट है तो आप इसकी कोई सी भी शेप बना सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने एक गमले में इसको लोहे की स्टिक से ना जॉइंट कर दिया और गोल सर्कल से जॉइंट करके इसको उसी शेप में डाल दिया। जैसे जैसे बड़ी होती जा रही मैं इसकी कटिंग करती जाऊँगी, जो उसी शेप में होती जाएगी। मैं घना बनाने के लिए इसे क्या कर रही हूँ, जैसे इसकी ऊपर की पत्तियाँ आती हैं तो इसको मैं पिंचिंग कर देती हूँ इस तरह से। उससे क्या होता है, ये एक जगह से 2-2, 4-4 डाल निकलने लगती है और वो जितनी डालें निकलेगी उतने ही फूल आएंगे। आप देख रहे हैं मेरे पेड़ में कितने फ्लावर आ रहे हैं। आप देखिए मौसम भी आज कितना सुहाना हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपराजिता के प्लांट में ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। केवल इसे महीने में एक बार आप खाद दे दो तो भी इसके लिए बहुत अच्छा होता है। ये नहीं कि आप और पेड़ों की तरह 15-15 दिन में से कोई भी खाद दीजिए। बस इसको अपराजिता प्लांट को अगर आप महीने में एक बार भी प्लांट दे देंगे तो अच्छा होगा। जैसे और कोई बेल होती है वो लग जाने के बाद उसका तय नहीं होता कि वो लग पाई है ढंग से या नहीं लग पाई है, लेकिन अपराजिता प्लांट एक ऐसा है, अगर वो आपके घर में लग गया है, वो एक ऐसी बेल है कि है ना, अगर लग गई है वो तो फिर वो आपको फूल ज़रूर देगी। चाहे वो 1 महीने में दे या बाद में दे, लेकिन फूल ज़रूर आते हैं उसमें। वो एक ऐसी इजी ग्रोइंग बेल है जो कोई भी बिगिनर हो या कोई पुराना गार्डनर हो, वो सब उसको है ना आसानी से लगा सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसे नर्सरी से परचेज करते हैं। इसे कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है। और इसकी जो फलियां आती हैं, जैसे देखिए अगर आप फूल नहीं तोड़ेंगे तो इसमें फलियां बनती हैं, ये इस तरह की। देखिए ये फलियां ब्राउन हो जाएंगी और तो ये बीज की तरह काम आएंगी। ये जो बीज हैं वो 15 दिन में आसानी से ग्रो हो जाते हैं, जिससे आप आसानी से नए पेड़ प्लांट उगा सकते हैं। ठंड में ये जो प्लांट है स्ट्रेस में आ जाता है, थोड़ी इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, फूल भी थोड़ा कम आते हैं। लेकिन गर्मी का ये प्लांट है और गर्मी में खूब अच्छे से ग्रोथ करता है, खूब अच्छे से गर्मी में ग्रोथ करता है। लेकिन गर्मी में जब ज़्यादा जून की गर्मी पड़ती है तो इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं। लेकिन आप उसे डरिए मत, क्योंकि जैसे इसका सीज़न आएगा वापस से, जैसे बारिश होगी या कुछ भी होगा, तो ये खूब अच्छे से तेज़ी से बढ़ने लगेगा और आपको खूब फूल देने लगेगा। जो फूल आप पूजा में भी काम में ले सकते हैं, ब्लू टी बना के भी ले सकते हैं यूज में। आप इसको चढ़ाने में इसमें आप उसको परेशान मत होइए। चाहे आप दीवार के सहारे से रस्सी से बांध दीजिए या फिर मेरी तरह लोहे की छड़ से इसे शेप बना के लगा दीजिए, या कोई केस बनाकर इसे आप है ना बांध सकते हैं। उसी तरह से बढ़ेगी जैसे आप चाहेंगे। इसके लिए आप मैं बात बता रही हूँ कि आप इसको ज़्यादा बड़े गमले की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे देखिए मैंने 12 इंच के गमले में इसको लगाया है। आप अगर 12 इंच का गमला है तो आप 1 या 2 प्लांट लगा सकते हैं। अगर आपके पास इससे भी बड़ा गमला है तो आप 4-5 प्लांट एक साथ लगाएंगे। जितना ज़्यादा प्लांट होंगे उतने ही घना होगा और उतने ही सुंदर फूलों को देगा। इसके लिए आप मिट्टी का गमला, सीमेंट का गमला और प्लास्टिक का गमला तीनों यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मिट्टी और सीमेंट सबसे अच्छा गमला माना जाता है। अगर आपको जब ये इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है सर्दियों में, तो आप इसको
छेड़े नहीं। और जब इसका वापस से इसकी मौसम आता है, जब इसकी मार्च में या बरसात के दिनों में आप इसकी ब्रूनिंग कर सकते हैं। आराम से इसकी कटिंग कर दीजिए, हार्ड ब्रूनिंग, और ये फिर से वापस से ग्रोथ कर जाएगा अगर ये सूख गया है पहले तो। इसके सीड्स को आप जब भी ये ना लगाने चाहें तो कभी भी ग्रीन जो फलियां आती हैं इसकी सीड्स की ग्रीन फलियों को आप नहीं यूज करें। जब ये फलियां ब्राउन कलर की हो जाएं, जब ये फलियां ब्राउन कलर की हो जाएं तभी आप इसको बीज में उपयोग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने कच्ची फलियां तोड़ ली तो ये बीज प्लांट में नहीं बदल पाएंगे। और ये अपराजिता का प्लांट है, बहुत ही सुंदर प्लांटों में से, भगवान के फूलों में से माना जाता है। इसको आप लगाने के बाद ये नहीं कि आप और प्लांटों की तरह ना इसे मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, आप इसे कभी भी है ना पानी दे दें, ऐसा नहीं है। लेकिन जब इसकी मिट्टी सूखे तभी आप इसको पानी दें। फर्टिलाइज़र इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे दीजिए महीने में एक बार। गर्मी में अधिकतर आप इसे सीवीड दीजिए, सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र आता है उसे दीजिए। और सर्दी में सरसों की खली इसके लिए बहुत उपयोगी होती है। सरसों की खली देने से इसकी जो फूलों की ग्रोथ ज़्यादा होती है और ज़्यादा मात्रा में फूल आते हैं। इसके लिए एक फर्टिलाइज़र और है जो सीक्रेट है, मैं आपको बता रही हूँ। इसे चाय की पत्ती बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप जितनी चाय की पत्ती का पानी से डालेंगे तो ये फूलों की मात्रा अपनी बढ़ा देगा। बस चाय की पत्ती डालने का क्या तरीका है, बस इसकी मिट्टी को ऐसे गुड़ाई करिए और गुड़ाई करने के बाद चाय की पत्ती, यूज की हुई चाय की पत्ती सुखाकर, फंगस नहीं लगे इसलिए उसे डाल दीजिए। ये अपनी ग्रोथ उससे ले लेगा। ज़्यादातर इस अपराजिता के पेड़ में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। अगर बाई चांस लग भी जाते हैं तो आप महीने में एक बार नीम की ऑयल होता है उसका छिड़काव करिए, जिससे इसके जो बाई चांस कीड़े लग गए हैं वो उसे ख़त्म हो जाएंगे। इस पेड़ को जो है बार बार शिफ्ट करना पसंद नहीं है। ये नहीं कि आपने एक क्रीपर प्लांट है तो आप इसे बार बार चेंज कर सकते हैं इसकी जगह। क्रीपर होने की वजह से ये अगर एक जगह स्थिर हो जाता है तो ये बार बार चेंज होना पसंद नहीं करता है। तो आप इसे वहीं लगाइए जहां आपने इसके लिए हमेशा के लिए जगह तय करी है। इन सब बातों के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ, अपराजिता प्लांट अपने घरों में ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये कई कामों में आता है, यूज में आता है। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू और सब्सक्राइब करिए। बाय।